पिछले क्लास में हम लोगों ने अपने परसेंटेज के अंदर वर्ड प्रॉब्लम्स को शुरू किया था और 5 हम लोग वर्ड प्रॉब्लम्स का बना चुके हैं। 3 हम लोग आज और बनाएंगे। बनाने का बहुत बना सकते हैं लेकिन इतना काफ़ी है। इसके बाद आप लोग अपने बुक के सवालों को ट्राई करेंगे। बनेगा तो बहुत बढ़िया, नहीं बनेगा तो आप लोग क्लास में आके पूछ लेंगे और ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोग एक बार कमेंट कर लीजिएगा। शुरू करें। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने अपने परसेंटेज चैप्टर के अंदर 5 वर्ड प्रॉब्लम्स को डिस्कस करा था। आज हमारे सामने 3 और छोटा छोटा क्वेश्चन है, इसको भी हम शुरू करके खत्म करते हैं। आइए शुरू करते हैं। सॉल्यूशन नंबर 6 देखा जाए। पहले उसी तरीके से चलेंगे। सबसे पहले हमारा क्या काम रहेगा, क्वेश्चन को पहले अच्छे तरीके से पढ़ना है, फिर आगे डिस्कस करना है। ठीक है, देखिए क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है इन एन एग्जामिनेशन 72% ऑफ द टोटल एग्जामिन्स पास्ड। एग्जामिन्स का मतलब वो होता है जो एग्जाम देता है। जैसे मान लीजिए आप लोगों के स्कूल में एग्जाम होता है तो आप लोग क्या कहला गए, एग्जामिन्स कहला गए। ओके, तो मान लीजिए सपोज करिए कि आपके स्कूल में, मान लो सपोज करो कि आपके स्कूल में एग्जामिनेशन हुआ, यानी कि एग्जाम हुआ। उस एग्जाम में 72% बच्चे जो हैं वो पास कर गए, मतलब वो अच्छे तरीके से पास कर गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इफ द नंबर ऑफ फेलियर्स इज 392, और कितने बच्चे फेल कर गए, 392 बच्चे फेल कर गए। यहाँ पे फिर से आपको सवाल थोड़ा अजीब नहीं लग रहा है? पास कितना बच्चा हुआ वो परसेंटेज में दिया हुआ है और फेल कितना बच्चा हुआ वो केवल नंबर में दे दिया। तो फिर से हम लोग वही काम करेंगे जैसा हम लोग करते आ रहे हैं। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ एग्जामिन्स। तो बताइए टोटल कितने बच्चे थे, कितने बच्चों ने टोटल एग्जाम दिया। सवाल समझ में आया? पास कितने बच्चे हुए एग्जाम में, 72% में दिया हुआ है वो। ओके, 72% बच्चे पास हो गए। फेल कितने बच्चे हो गए, 392 बच्चे फेल हो गए। ठीक, अब बताइए कि टोटल कितने बच्चे थे जो पास भी हो गए और जो फेल भी हो गए, मतलब सबका मिलाकर टोटल बताओ कितना है। तो आइए शुरू में हम लोग कुछ बातें करते हैं। पहले यहाँ पे हमारा टोटल पास्ड स्टूडेंट्स, टोटल पास स्टूडेंट कितने हैं बताइए, 72 है, सॉरी 72% है। ओके, अच्छा जरा एक बात बताना, यहाँ पे पास कितना परसेंट बच्चा हुआ वो दिया हुआ है, फेल कितना हुआ वो भी दिया हुआ है नंबर में। क्या हम लोग परसेंट में निकाल सकते हैं कि कितना परसेंट बच्चा फेल हो गया? बिल्कुल निकाल सकते हैं। समझो, यदि स्कूल में 100% बच्चा है, 100% बच्चों में 72% बच्चे पास हो गए, तो जो बचा वो क्या कर गए होंगे, फेल कर गए होंगे। तो बताइए कितना परसेंट बच्चे फेल कर गए, 28%। तो वो भी लिख लेते हैं हम लोग। अच्छा, क्या ये 28% यहाँ पे दिया हुआ है कहीं पे? नहीं, वो तो हम लोगों ने अपने कॉमन सेंस से निकाल लिया। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे टोटल फेल्ड स्टूडेंट्स इक्वल्स टू 28%। तो टोटल बच्चा कितना फेल हुआ वो हमने निकाल लिया है ना, परसेंट में। और टोटल नंबर में कितना दिया हुआ है, फेल जो हो गए वो 392। तो यहाँ पे लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ फेल्ड स्टूडेंट्स वो है 392। इसका सिंपल सा मतलब क्या हुआ, इसका सिंपल सा मतलब हुआ कि टोटल बच्चे जो पास हो गए हैं वो 72% बच्चे पास हो गए हैं और जो बच्चे फेल हुए हैं उनका संख्या है 28%। और नंबर में बात करें तो कितने बच्चे फेल हो गए हैं, 392 बच्चे फेल हो गए हैं। तो अब पूछा क्या गया हमसे, टोटल नंबर बताइए कितने बच्चे जो पास हो गए उनका भी नंबर बताइए, जो फेल हो गए उन सबका जोड़ के एक बार में बताइए। क्या पता है आपको? नहीं पता, तो हम लोग क्या मान लेते हैं उसको, x मान लेंगे। तो लेट द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बी x। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग अगला अपना स्टेटमेंट, लेट द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बी x। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, x है, ये हमने मान लिया। तो अब मेरा सवाल आपसे ये है, देखो कितने बच्चे फेल हो गए हैं उनका परसेंट भी दिया हुआ है, उनका नंबर भी दिया हुआ है, और कितने बच्चे पास हो गए उनका केवल परसेंट दिया हुआ है। तो अब बताइए हमारा जो अगला काम होगा वो किसको लेकर होगा, फेल वाले को लेकर या पास वाले को लेकर? फेल वाले को लेकर, क्योंकि फेल वाले का परसेंट भी दिया हुआ है और नंबर भी दिया हुआ है।
तो अब जरा यहाँ पे सोचिएगा ध्यान से कि टोटल बच्चा जिसने एग्जाम दिया, टोटल वो है x। इस टोटल बच्चों में से 28% बच्चे क्या हो गए हैं, फेल हो गए। तो टोटल का फेल हुआ ना, टोटल बच्चा x था, उसमें से 28% बच्चे फेल हो गए। तो नंबर में बताइए कितने बच्चे फेल हुए, 392। तो क्या बता सकता है कि इसको हम लोग किस तरीके से इसको फ्रेम करने वाले हैं? वेरी गुड, मतलब 28% ऑफ x इक्वल्स टू 392। मतलब इस x का 28% बच्चा फेल हो गया। तो नंबर में बताइए कितना फेल हुआ, 392 फेल हुआ। समझ में आया बात? अब तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन A/Q 28% ऑफ x इक्वल्स टू कितना हो जाता है बताओ, 392। मतलब कि टोटल स्टूडेंट का 28% जब हम लोग करेंगे तो वो 392 आएगा। मतलब यहाँ पे दिया हुआ है तो टोटल बच्चे का 28% बच्चे फेल हो गए। तो नंबर में कितना फेल हुआ, हमारा इतना बच्चा फेल हुआ। अब इसको बस सॉल्व करना है, बाकी तो हमारा सवाल बन गया। इधर आ जाइए। इसके बाद यहाँ पे चलो, यहाँ पे है अभी जगह, कर सकते हैं। 28/100 इंटू एक्स इक्वल टू 392। हाँ या ना, यहाँ तक समझ में आया सबको? तो ये हो गया हमारा 28x डिवाइडेड बाई 100 इक्वल्स टू 392। इसके बाद यहाँ पे आ जाइए, हमको वैल्यू निकालना किसका ये बताइए, x का निकालना है, x का निकालना है। तो x को इधर ही रखेंगे, 392 उधर है, उधर ही रहेगा। और ये हमारा 28/100 x के साथ मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा तो ये पलट जाएगा कि नहीं पलट जाएगा? तो क्या हो जाएगा, 100/28 हो जाएगा। क्या इसमें कोई दिक्कत किसी को? आगे बढ़ते हैं। और हमको ऐसा लग रहा है, चलो छोड़ो, कैंसिल करते हैं हम लोग इसको 2 से। पहले 2 से करेंगे तो कितने बार में, 14। इसको 2 से कर देंगे तो कितने बार में हो जाएगा, 196। सही बात है, हाँ। फिर इसको 2 से करेंगे 7। अच्छा एक काम करो, 14, हाँ 14 से पूरा कट जाएगा। 14 1 जा 14, और 14 के टेबल में 196 कितने बार में आएगा? सबसे पहले तो एक बार में 14 आ जाएगा, यस 14 बार में, हाँ सही है। 14 के टेबल में 196 14 बार में आता है। वेरी गुड, हो गया हमारा। तो इधर देखो कितना बचा हमारा, इधर हमारा बचा, नीचे में तो कुछ नहीं बचा। तो यहाँ पे 14 इंटू 100 तो कितना हो गया, x इक्वल्स टू 1400 स्टूडेंट्स। और यही हमको निकालना था, बस हो गया। सवाल समझ में आया? तो अब बताइए उस स्कूल में टोटल बच्चे कितने हैं, 1400 बच्चे हैं टोटल, 1400। इसमें से कितने बच्चे पास हो गए हैं, 70%। और कितने बच्चे फेल हो गए हैं, 28%। नंबर में बात करें तो कितने नंबर में बात करें तो कितने बच्चे फेल हो गए हैं, 392 बच्चे फेल हो गए हैं। कोई दिक्कत इसमें? और टोटल बच्चा कितना था हमारा, 1400। बस ऐसे करना है इसमें। आइए अगला सवाल है हमारा 7 नंबर, देखा जाए क्या बोला गया है। पहले समझते हैं सवाल को, फिर आगे बढ़ेंगे। देखो बोला गया है, सोनल वेंट टू स्कूल फॉर 219 डेज इन अ फुल ईयर। मतलब सोनल जो है वो एक साल में कितना दिन स्कूल गई है, 219 डेज, यानी कि एक साल में सोनल स्कूल गई है मात्र 219 दिन। आगे बढ़ते हैं। इफ हर अटेंडेंस इज 75%, और उसका जो अटेंडेंस है वो कितना परसेंट है बताओ, 75% है। इसका सिंपल सा मतलब है कि देखना, सवाल को समझना, सोनल स्कूल गई है कितने दिन ये बताओ, 219 दिन गई है एक साल में। और 219 दिन में मतलब एक साल में वो 219 दिन स्कूल गई है, इसी को परसेंट में कितना दिन गई है वो, 75% वो स्कूल गई है। मतलब सिंपल सा समझो, वो जो गई है स्कूल एक साल में वो गई है 219 दिन। परसेंट में बात करें तो परसेंट में वो कितने दिन स्कूल गई है, 75% गई है वो स्कूल। आगे बढ़ते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ डेज ऑन विच द स्कूल वॉज ओपन। तो बताइए कि टोटल दिन स्कूल कब कब खुला हुआ था, मतलब कि स्कूल कितने दिन खुला हुआ था, आप वो बताइए।
देखो स्कूल तो बहुत दिन खुला हुआ रहता है, लेकिन क्या हम लोग डेली जा पाते हैं? किसी न किसी कारणवश हम लोग किसी न किसी दिन तो हमारा एब्सेंट हो ही जाते हैं हम लोग। तो वही चीज हमको यहाँ पे निकालना है कि टोटल दिन स्कूल कितना खुला हुआ था, और टोटल स्कूल खुले हुए में से, मतलब जितना दिन में स्कूल खुला उस टोटल दिन में सोनल गई है कितने दिन? 219 दिन। और परसेंट में बात करें तो कितना परसेंट अटेंडेंस उसका पूरा है? 75%, यानी कि 75% दिन वो स्कूल गई है। तो अब बताइए क्या टोटल नंबर ऑफ स्कूल, मतलब टोटल नंबर ऑफ डेज जो स्कूल खुला हुआ था, क्या वो पता है आपको? तो क्या मान लेंगे? x मान लेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों का अगला सवाल होगा सॉल्यूशन नंबर 7। ऐसे मान लेंगे इसको कि लेट द टोटल नंबर ऑफ डेज ऑन विच द स्कूल वाज ओपन, ऐसे लिख देंगे लेट द टोटल नंबर ऑफ डेज, let the total number of days on which the school was open be x, मतलब कि जितना दिन स्कूल खुला हुआ था उस दिन को हमने x मान लिया है। ठीक है, अब जरा मेरा सवाल फिर से आपसे है, तो बताइएगा ध्यान से। देखो टोटल स्कूल कितना दिन खुलता है ये बताओ जरा, x डेज। उस टोटल दिन में सोनल जाती है कितना परसेंट स्कूल? 75%, यानी कि टोटल दिन जो स्कूल खुला हुआ रहता है वो x डेज खुला हुआ रहता है। इतना दिन स्कूल खुला हुआ है, इस पूरे दिन में से सोनल गई है कितने दिन स्कूल? 75% गई है, और उस पूरे दिन का 75% कितना दिन होता है? 219 दिन। तो अब बताइए इसको हम लोग कैसे फ्रेम करेंगे, कौन बताएगा? 75% ऑफ वेरी गुड, यानी कि 75% ऑफ x। किसका 75%? टोटल दिन का कितना है? 219 है। तो इसको हम लोग कुछ ऐसे लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 75% ऑफ x इक्वल्स टू 219। क्या ये समझ में आया है? तो जितना दिन स्कूल खुला हुआ रहा उसको हमने मान लिया x, और इस पूरे दिन में से सोनल गई है कितना परसेंट दिन? 75% दिन वो स्कूल गई है। इसका मतलब वो टोटल डेज में बात करें तो कितने दिन स्कूल गई डेज में? 219 दिन, यानी कि टोटल मतलब x का 75% 219 होता है। यहाँ पे दिया हुआ सवाल में हमने बस उसको यहाँ पे फ्रेम कर दिया। अब आपको पता है इसके आगे क्या है, 75/100 इंटू एक्स इक्वल्स टू 219, ये 75x/100 इक्वल्स टू 219। उसके बाद x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 219 इंटू 100/75। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो पूछिए फाक से। हमने क्या किया, बस ये हमारा मल्टीप्लाई में था x के साथ 75/100, तो हमने उसको उधर लेके चले गए, मल्टीप्लाई में आ गया, सॉरी वो मतलब पलट गया। आगे बढ़े, अब इसको थोड़ा बहुत आप लोग कट कुट करते हैं। कितने बार में? 25 से, हाँ 25 से इसको कर लो कितने बार में? 25 से कर लो इसको 3 बार में, और 25 से कर लो 4 बार में। मतलब हम सीधा कर दे 25 के टेबल से, लेकिन आप इसको छोटे नंबर से भी कर सकते हैं। छोटे नंबर से भी करना होता तो इसको किससे कट करते? पहले आप 5 से कट करते, वो भी आपका आंसर सेम ही है। मतलब आंसर आपका कैसे भी कट करो, बड़े नंबर से करो छोटे नंबर से करो, आंसर हमेशा सेम आएगा। तो हमने 25 के टेबल से 75 को और 100 को कट किया, तो 25 के टेबल में 75 कितने बार में आता है? 3 बार में, और 100 कितने बार में आएगा? 4 बार में। और यहाँ पे साफ दिख रहा है कि 3 से ये आराम से कटेगा, कितना बार में? 73। वेरी गुड। तो अब हमको मल्टीप्लाई किसको किसको करना है? 73 इंटू 4 को करना है। तो करते हैं, कितना होगा देखो? 292 क्या डेज। चलिए ये हो गया हमारा। तो इस सवाल को थोड़ा सा हम लोग अपने हिसाब से समझ लेते हैं। एक साल में टोटल दिन स्कूल जो खुला है वो कितने दिन खुला है स्कूल? मैंने कि एक साल में इतना दिन स्कूल खुला हुआ था, सोनल गई है कितने दिन? 219 दिन। इस हिसाब से उसका परसेंटेज में यदि बात करें तो कितना परसेंटेज उसका अटेंडेंस बन गया है? 75। बस यही निकालना था इसमें। सबको समझ में आया है? किसी को भी हल्का भी कंफ्यूजन है तो फटाक से पूछ लेते हैं, क्योंकि हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। कोई दिक्कत किसी को है? आगे बढ़े, आइए। सॉल्यूशन नंबर हमारा 8 जो कि आज के लास्ट का है।
आज का सवाल हमारा ये लास्ट वाला, देख लीजिए क्या है। पहले सवाल को समझते हैं फिर से, क्या बोला गया। देखो बोला गया है द प्राइस ऑफ अ शर्ट इज रिड्यूस्ड बाय 12% इन अ डिस्काउंट सेल। मतलब इसका सिंपल सा हुआ कि एक शर्ट है, मान लो सपोज करो कि एक शर्ट है मार्केट में, उस शर्ट का जो प्राइस है ना वो 12% घट गया है। क्यों? क्योंकि दुकानदार उसके ऊपर डिस्काउंट चला रहा है। कभी आप लोग मॉल जाओ तो वहां पर आपको दिखता है फ्लैट इतना % डिस्काउंट, ये डिस्काउंट, वो डिस्काउंट दिखता है। तो मान लीजिए सपोज करो कि आप एक मॉल गए हो, सपोज करिए कि आप कहाँ गए, एक मॉल में गए हैं। उस मॉल में एक शर्ट के ऊपर कितना % डिस्काउंट मिल रहा है आपको? 12% आपको उसमें डिस्काउंट मिल रहा है। ओके, आगे बढ़ते हैं। इफ इट्स प्रेजेंट प्राइस इज ₹1188, 12% डिस्काउंट दे के अब उस कपड़े का, उस शर्ट का प्राइस कितना बन गया है? इतना बन गया। मतलब कि आपको 12% हटा के इतना देना पड़ेगा। समझ आ गया बात? तो फाइंड इट्स ओरिजिनल प्राइस। तो बताइए कि शर्ट का रियल प्राइस कितना था। जैसे मान लो सपोज करो मान लो मेरा ये शर्ट मान लेते हैं कि 1500 रुपए का था, ठीक। इस पे हमने 12% डिस्काउंट दिया। अब ये शर्ट हमारा कितने का हो गया? 1188 रुपीज का हो गया। तो अब बताइए कि मेरे शर्ट का रियल प्राइस कितना था पहले? 1500। तो वही हमको इसमें निकालना है। तो बताइए एक बार फिर से समझते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। शर्ट के ऊपर जो डिस्काउंट मिला है आपको, वो कितने % का मिला है? 12% का। अब डिस्काउंट मिलने के बाद अब आपको दुकानदार को कितना देना है? इतना ही देना है बस। तो बताइए कि उस शर्ट का रियल प्राइस क्या था। अब जरा एक बात समझना, शर्ट का असली दाम जो भी रहा होगा उस पूरे दाम का आपने 12% कम किया ना, तो उस पूरे दाम का 12% आपने कम कर दिया, तो अब आपको कितना देना पड़ रहा है बताओ? इतना देना पड़ रहा है। तो यहां पे थोड़ा सा हम लोग पहले कुछ लिख लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। ऐसे चलते हैं थोड़ा। तो बताइए थोड़ा इसमें ऐसे कर लेते हैं। रियल प्राइस कितना है नहीं पता हम लोग को, तो मान लेंगे लेट द ओरिजिनल प्राइस ऑफ शर्ट बी ₹X। तो लेट द ओरिजिनल प्राइस ऑफ शर्ट बी ₹X। मतलब शर्ट का जो ओरिजिनल प्राइस था वो हमने X रुपया मान लिया। अब इसी पूरे रुपया पे आप डिस्काउंट कितना % का दे रहे हैं? 12% का। मतलब उस पूरे रुपया पे, पूरे शर्ट का प्राइस कितना हमारा X है, उस पे आपने 12% डिस्काउंट दिया। तो अब आपको दुकानदार को केवल कितना देना पड़ेगा? 1188 रुपये, यानी कि 1188 रुपीज ही आपको देने हैं। तो अब बताइए उस पूरे रुपया पे 12% डिस्काउंट मिला ना, तो क्या लिखेंगे इसके लिए आगे? 12% of X equal to 188. सही बात है, यानी कि 12% ऐसे करेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। 12% ऑफ X इक्वल्स टू 1188। तो पूरे शर्ट का जो दाम था वो X रुपया था। इसी पूरे दाम पे 12% का आपको डिस्काउंट मिला है उसी रियल प्राइस पे। तो अब हमको दुकानदार को देना कितना है? 1188 रुपीज देना है। तो इसके आगे का आपको पता है कैसे सॉल्व करना है। तो ये हो गया हमारा 12/100 इंटू X इक्वल्स टू 1188। तो ये हो गया 12x/100 इक्वल्स टू 1188। हमको निकालना किसका वैल्यू है? X का। तो इसको इधर ही रखेंगे 1188। ये 12/100 X के साथ मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो पलट जाएगा 100/28। कोई दिक्कत है ना किसी को? 100/12, सॉरी माय मिस्टेक, 100/12। आगे बढ़े। इसके बाद अब यहाँ पे आ जाओ। X इक्वल्स टू, इसको इसे करना चाह रहे हो? अच्छा कर लेते हैं एक बार। 1188 को 12 से डायरेक्ट आप लोग बोल रहे हैं सर डायरेक्ट करके देखिए। तो बताइए 12 के टेबल में कितने बार में लगाओगे इसको? 9 बार में कितना? 108 करके देखते हैं। कट जाए तो बहुत बढ़िया, हमारा एक ही बार में हो जाएगा 108। तो 8 में 8 गया, 0, 1 का 1 और 1 कट गया, 99 बार में ये पूरा कट जाएगा। वेरी गुड, बहुत अच्छा। तब तो छोटे नंबर से कट करने का कोई जरूरत ही नहीं है हमको। तो हम लोग सीधा कह सकते हैं कि 12 से ये कितने बार में कट गया? 99 बार में कट गया। ठीक है, तो अब हमारा क्या आएगा यहाँ पे?
x इक्वल्स टू 99 इंटू 100, यानी कि x इक्वल्स टू 9900 रुपीज में है, तो इसको रुपीज में कर लेना, RS यहाँ पे लगा देना, यानी कि रुपीज 9900। ये चीज समझ में आया। अगला, तो इस तरीके से आपका ये शर्ट का जो प्राइस निकला, शर्ट का रियल प्राइस था 9900, उसके ऊपर 12% का डिस्काउंट मिला है, तो हमको शर्ट का प्राइस कितना देना पड़ेगा, इतना ही देना पड़ेगा। ठीक है, इसको जल्दी से लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। और इस तरीके से हमारा आज 3 सवाल अपने परसेंटेज का हुआ कंप्लीट। ठीक है, परसेंटेज का हमारा 3 सवाल कंप्लीट हुआ आज, और कल हमने किया था 5 सवाल। इस तरीके से टोटल हुआ 8 सवाल। देखो परसेंटेज में ना वर्ड प्रॉब्लम कई सारे बनाए जा सकते हैं, कई सारे वर्ड प्रॉब्लम के बुक में भी दिए हुए हैं, लेकिन अब आपका काम क्या है, आपका काम ये है कि अब आप अपने जो भी बुक को बनाते हैं उसके परसेंटेज के सवालों को बनाइए, वर्ड प्रॉब्लम वाला भी, और जो बिना वर्ड प्रॉब्लम वाला है वो भी बनाइए। कोई डाउट आएगा तो आप लोग क्लास में आके पूछिएगा और आप लोग एक बार कमेंट कर दीजिएगा। तो मेरे तरफ से ये चैप्टर जो था आपका परसेंटेज, ये कम्प्लीटली खत्म हुआ। कल वाले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे अपने चैप्टर का चौथा वाला पार्ट, क्या था, प्रॉफिट एंड लॉस। तो कल से हम लोगों का चलेगा प्रॉफिट एंड लॉस, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो अब आपका काम है परसेंटेज के सवालों को बनाइए, और हम लोग कल मिलेंगे तो हम लोग अपने नए पार्ट को शुरू करेंगे। पार्ट का नाम होगा प्रॉफिट एंड लॉस। तब तक थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।